ओम शांति। आज 24 तारीख की मुरली। बाबा क्या कहते? बाबा कहते मीठे बच्चे अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। आज प्रश्न पूछ रहे बाबा, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैलब करने का आधार क्या है? कैसे हमारी अवस्था, हमारी स्थिति अच्छी रहेगी? किन की रहेगी? बाबा उत्तर बता रहे, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, मतलब बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं, बाबा फूल कहते हैं उनको, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। बाबा ने क्या कहा, ये याद रखना, परिस्थिति के समय ये सबसे अच्छी अवस्था है। बाबा क्या कह रहे हैं? उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती, ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलब करने का आधार है सच्चे परवाने बनना। बाबा आगे कैसे बढ़ाते? जो बच्चे सच्चे दिल से बाबा पर बलिहार जाते हैं, जो बाबा ने कहा बस वो करते हैं। परवाना बनना मतलब जो कहा बस वो किया, समर्पण। माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना है। गीत बजा महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो वा फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, या फेरी लगाकर चले जाते हैं, मतलब बलिहार जाते हैं, बलि चढ़ जाते हैं, बाबा पे समर्पित हो जाते हैं, या चक्कर लगाए और वापस हो जाते हैं। बाबा क्या कहते? फेरी लगा समा को फूल भूल जाते। हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है? यह तो बच्चे जानते हैं, ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने, उनकी नज़र, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी, यानी वाइब्रेशन बहुत अच्छे होंगे। वह सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे, अपने समान जैसे फूल नहीं तो कम से कम कली ही बना लेंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं, अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। यानी जीते जी दुनिया और कोई मेरी बुद्धि पर न हो। कौन हो? एक शिव बाबा, वो है जीते जी मरना। कोई साहूकार किसी गरीब बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप ही याद रहते हैं। जिसकी गोद ली वही याद रहता है, जिस छोड़ा वो याद नहीं रहता। फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी, साधु आदि वह भी साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाएं। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत में समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने की ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता। क्या कह रहे बाबा? परम धाम जाना ज्योति में समाना नहीं होता है। परम धाम में सब आत्माएं रहती, लेकिन सबसे ऊपर बाबा रहता है, क्योंकि वो पवित्रता का सागर। अब जिसमें जितनी पवित्रता की परसेंटेज होगी तो उतना नज़दीक बाबा के आएगा। तो सबसे ज़्यादा शिव बाबा है 100% पवित्र, ब्रह्मा बाबा है 99% पवित्र, मम्मा है सरस्वती जगदम्बा, वो है 98% पवित्र। तो उसके बाद 97, 96, तो जो जैसे हैं वो उस हिसाब से आएंगे। मम्मा बाबा एक साथ बाबा के पास सबसे नज़दीक होते। फिर 8 की माला वाली आत्माएं आती हैं, अष्टरतन, फिर 108, फिर 16,000, ऐसे करके बाबा के से नज़दीक रहती हैं। बाबा कह रहे यह भी समझते हम दूर देश से रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया, जब कोई से मिलते हो तो यह समझना है कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है, यहाँ युग बदलता है। बाबा क्या कह रहे? सतयुग और त्रेता में भी संगम है, बीच का समय संगम का हुआ, लेकिन वो है युग का,
युग बदला, सतयुग खत्म हुआ, त्रेता आया, त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया, लेकिन कलयुग के बाद फिर जब सतयुग आता है तो वो है कल्प का संगम। 5000 वर्ष का चक्र पूरा हुआ, अब फिर से 5000 वर्ष वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ कल्प का संगम होता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते हैं, जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है तो 2 कला कम होती है, यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है, यानी सतयुग 16 कला, त्रेता 14 कला, द्वापर 8 कला और कलयुग में तो कोई कला ही नहीं होती, पूरा ग्रहण लग जाता है, तब बाबा आते हैं। मैं युगे युगे नहीं आता, यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं, कोई तो बलिहार जाते हैं, बाबा पे एकदम समर्पित स्वाहा हो जाते हैं, और कोई तो बिल्कुल चक्कर लगाया, देखा इतना बहुत ज़्यादा इसमें है शक्ति की ज़रूरत, तो वो हट जाते हैं। तो श्रीमत पर नहीं चल सकते, अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पछाड़ती रहेगी। माया क्या करेगी, यानी हमारे विकार को पूरा नहीं खत्म किया तो वो हमें धोखा देती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है, श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है, शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं, उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजोतमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते मैं तो आता ही हूँ तब जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हम ही देवी देवता धर्म वाले थे, अपना हिंदू धर्म कह देते। यहाँ पे बाबा क्या कह रहे हैं, यह सबसे कड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। क्यों, हम जिस धर्म के उसी धर्म को भूल जाते हैं और सनातन धर्म को भूल हिंदू धर्म कह देते हैं। बाबा कहते ऐसा कहीं और नहीं होता, सिर्फ यही देवी देवता धर्म वाले ही ऐसा करते हैं और कोई नहीं करते। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं उनसे पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हम हिंदू धर्म के हैं। अरे बाबा कहते तुम पूजते किसको हो, भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते, यह भी ड्रामा में नूंद है, ऐसा भी होना ही है। जब गिरेंगे तो बाबा आएंगे ना, भूलेंगे तभी तो बाबा आएंगे सनातन धर्म की स्थापना करने। सतयुग में ही है एक धर्म, यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते, तो बाकी औरों की क्या बात करें। बाबा कहते हैं यह एक ही बाप है जो आकर दुखधाम से निकाल सुखधाम का मालिक बनाते। बाबा के अलावा और कोई ये कार्य कर नहीं सकता। तुम कहेंगे अभी हम नर्क के मालिक हैं, दुनिया तो तमो प्रधान तो बनना ही है, सब पतित हैं, तब तो पावन बनाने के लिए बाबा आएंगे। और क्या कहते पावन के आगे कौन नमस्ते करता है, पतित। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते हैं क्योंकि वह पावन है, समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनते तो सदगति कैसे होगी, परंतु फॉलो तो करते नहीं हैं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाप कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर हो, नहीं बनते हो तो तुम फॉलोअर नहीं हो। ऊंच गति को पा नहीं सकेंगे, सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो करो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। ये बात सिर्फ बाबा कह सकता है क्योंकि सजा देने का भी हक तो बाबा को ही है ना। यह बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राई त्राई करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे मंजिल बहुत भारी है, हम जिस ज्ञान पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर बाबा की श्रीमत माने तो बहुत आसान और नहीं मानेंगे तो बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लिए, कुछ भी नहीं पता। वहाँ पर जाएंगे तो सारा ज्ञान भूल जाएगा। ईश्वर नॉलेजफुल है, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे, अभी तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, समझते हैं। हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो, यानी आत्म अभिमानी बनो। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर की, मन बुद्धि की, कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। जब ये याद रखेंगे
तो क्या होगा, हमारे विकर्म विनाश होंगे, विकारों से हम छूटेंगे और बाबा हमेशा याद रहेगा, तभी हमारी सद्गति होगी। परंतु सदैव याद कर नहीं सकेंगे, हमेशा याद कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि दुनियावी चक्कर में फंसे हुए हैं। याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं, अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पूता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कि कहाँ हमारे पैसे ना ले लेवे, साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, दान भी हमेशा गरीब को ही किया जाता है। सुदामा की बात नहीं है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिया, सुदामा की ही बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिया। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं, साहूकार 50,000 देते तो भी इक्वल हो जाता। जिसके पास जितना अपनी हैसियत के हिसाब से जब जो करता है वो बराबर है, चाहे साहूकार 50,000 दे चाहे गरीब 1 आना दे, इसलिए गरीब निवास कहा जाता है। साहूकार लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। हम बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं हम कुटुंब को संभालें कि यज्ञ को संभालें, तो बाबा कहते अच्छा है तुम गरीब हो, अपने परिवार को अपने कुटुंब को बहुत अच्छे से संभालो, साहूकार होते तो तुम्हें बाबा का वर्षा नहीं मिलता। बाबा कहते मैं यहाँ तुम्हारे लिए मकान आदि बनाता हूँ लेकिन टेम्पररी, क्यों, अंत समय में सबको वहीं आना है। जो मददगार बच्चे हैं, जो सच्चे बच्चे होंगे, वो मधुबन में जो बहुत सारे मकान बन रहे हैं उसमें आकर अंत की सीन देखेंगे। बाबा कहते पिछाड़ी वालों का भी हक है, उस समय ऐसे फील करेंगे जो उस मकान में बैठकर विनाश देखते हुए कि जैसे हम वैकुंठ में बैठे हैं, बाबा के बहुत नज़दीक। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर है, थोड़े समय बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनों को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वह अंदर में प्रफुल्लित रहते हैं, जो अपने समान दूसरों को भी बनाने की कोशिश करते हैं वो बहुत खुश होते हैं। बाबा जानते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, सब बच्चों को बाबा अच्छे से जानता है किसकी कैसी अवस्था है, बाबा को पता है। तो बाबा कहते इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी, गैलप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है, बहुत सारे विघ्न तो आएंगे लेकिन उनसे अपने आप को बचाना। बचेंगे कब, बाबा की याद बनी रहेगी, बाबा की श्रीमद्, बाबा का ज्ञान मुरली, ये याद रहेगा कि बाबा ने उस वक्त ऐसे कहा। अब बच्चे आत्मा देखो, या किसी को उल्टा सुल्टा ना बोलो, अगर वो बोल भी रहा तो तुम चुप हो जाओ, बाबा ऐसा कहता है सहन कर लो, सहन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है। तो बाबा कहते जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है बाबा उस दिन की मुरली में बता देता है, लेकिन हमको उसको याद रखना होगा और समय पर उसको याद करना होगा। लेकिन समय पर कब याद आएगा, जब हमेशा बुद्धि में बाबा रहेगा, हर कार्य बाबा से पूछ के करेंगे, हर कार्य करने के बाद भी बाबा को बताएंगे बाबा मैंने ऐसा किया, आप जिम्मेदार हो। तो बाबा हमारा हर हाल में ख्याल रखता है। बाबा क्या कहते हैं, पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। जब हम किसी से बात करते तो अपने आप को सचेत करना कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाली भी आत्मा है, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को तो ना मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है, मेल और फीमेल शरीर का नाम पड़ता है ना, जैसे ब्रह्मा सरस्वती मेल फीमेल कहेंगे। तो बाबा कहते इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। मन ही मन बाबा की याद में रहेंगे तो फिर याद आएगा कि बाबा हमको कैसा बना रहा है। मध्याजी मतलब लक्ष्मी नारायण समान, मध्य में कौन है, लक्ष्मी नारायण। पहले आदि में आदि ब्रह्मा द्वारा होता है, फिर पालना विष्णु द्वारा होता है। तो हमें कैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण के समान। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु है ना, तो इसलिए हमको वैसा बनना है। तो यह है मध्याजीव बनना, मध्याजीव। तो बाबा कहते हैं मूल बात है ही मन मना भव, बाप को याद करो। भल कहते हैं तो सब हैं, भगवान को याद करो परंतु जानते नहीं, खास कहते हैं ईश्वर को याद करो। बाबा क्या कह रहे हैं, रात को जाग कर कमाई करो, यानी 4 बजे से 5 बजे का सुबह का जो समय अमृत वेला, उस टाइम में ज़रूर बाबा की याद करनी चाहिए।
तब बाबा कहते दिन में भी फिर बाबा याद रहेगा और माया से बचेंगे। और दिन में तो सारा दिन माया बेखबर कर देती है, बुद्धि हटा देती है, इसलिए अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा ने क्या कहा इसको सोचना है, क्यों कहा, मुझे ही क्यों कहा, सबको कहता है, लेकिन मैं सब सोचूंगी तो हमारे लिए नए नए पॉइंट्स निकलेंगे। विश्व का मालिक बनते हैं तो ज़रूर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अपनी विशेषता को जब हम विशेष कार्य में लगाते हैं तो दूसरों को भी हिम्मत मिलती है और हम विशेष आत्मा भी बन जाते हैं। स्लोगन बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। बोझ मुक्त कब बनेंगे, जब हम बाबा की याद में रहेंगे, सब कुछ बाबा से पूछ कर करेंगे, समर्पित करेंगे, तो बाबा सारा चीज़ का जिम्मेदार होगा। और बाबा सारे चीज़ का जिम्मेदार होगा तो हम बहुत बुद्धि से हल्के होंगे, और हल्के होंगे तो बाबा के साथ बाबा के पलकों पर बैठकर जा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।